हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में साहित्य अनुवाद क्या है इस विषय पर जो है काफ़ी विस्तृत वर्णन करने वाला हूं। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से जो है आपको समझ में आ जाए और अगर एग्ज़ाम में यह प्रश्न आता है तो इसका आंसर जो है आप सही ढंग से लिख पाएँ। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि साहित्य अनुवाद से आप क्या समझते हो, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग के तौर पे लिखेंगे साहित्य अनुवाद। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि साहित्य अनुवाद वह अनुवाद है जिसका सीधा तात्पर्य साहित्य रचना से होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह अनुवाद जिसका प्रयोग हम साहित्य रचना करने के लिए करते हैं, ऐसे अनुवाद को हम साहित्य अनुवाद के नाम से जानते हैं। जिस तरह बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद का कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद का अपना एक विशेष महत्व है, अपना एक विशेष भूमिका है। तो साहित्य अनुवाद क्या हुआ? साहित्य अनुवाद वह अनुवाद होता है जिसका प्रयोग जो है साहित्य से संबंधित अनुवाद करने के लिए किया जाता है। अब आपको पैराग्राफ चुन करके लिखना है कि आज जीवन के हर एक क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार के अनुवाद को देखते हैं और प्राचीन समय में अनुवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय में रचनाकारों के द्वारा ऐसे अनेक कृतियाँ लिखी गईं जो सभी के समझने के योग्य नहीं है। यानी कि बहुत से ऐसी किताबें लिखी गई जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो हम उस किताब के उस चैप्टर के जो मूल भाव हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। इन कृतियों के मूल भाव को हम नहीं समझ पाते हैं और इन कृतियों के मूल भाव को केवल वही व्यक्ति भली भांति समझ पाता है जो साक्षर है। साक्षर मतलब क्या? अर्थात पढ़े लिखे हैं। और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति अनपढ़ हैं, ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें उन कृतियों के मूल भाव को समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि उस भाषा का ट्रांसलेशन हो, उस विषय का ट्रांसलेशन हो, यानी कि अनुवाद हो। और दूसरी बात यह है कि उन कृतियों की जो भाषा होती है काफ़ी कठिन होती है, ठीक है, काफ़ी क्या होती है? कठिन होती है, जो उन्हें समझ में नहीं आती है, जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग निरक्षर हैं। इसलिए अनुवाद का कार्य करने वाले व्यक्तियों ने इन कृतियों के मूल भाव को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करने का मन बना लिया, जिसे हम आज हिंदी के साहित्य में अनुवाद के नाम से जानते हैं। आज के साहित्य के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिसमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साहित्यिक भाषा काफ़ी कठिन होती हैं, आप कह सकते हैं, जो समझ में किसी को नहीं आती है। इसलिए इन साहित्यिक रचनाओं के मूल भाव को आसान भाषा में व्यक्त करने के लिए, आसान भाषा में उस विचार को समझाने के लिए, दूसरे लोगों को समझाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है। इसके बाद आपको पैराग्राफ चुन करके लिखना है कि आज के आधुनिक युग में ऐसे कई रचनाकार ऐसे कई रचनाएं संसार में उपलब्ध हैं, संसार में रची गई हैं, जिनका मूल भाव और विचार हम अंग्रेजी, फारसी, मलयालम कितनी भाषाओं में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए एक विख्यात रचना जो केवल तेलुगु भाषा में लिखी गई है, लेकिन वह रचना काफ़ी विख्यात है या प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में इस रचना के मूल भाव और विचार को केवल वही व्यक्ति समझ पाएंगे जिनको तेलुगु आती है, तेलुगु भाषा जिनको आती है। ठीक इसके विपरीत संसार के दूसरे व्यक्ति इस किताब के मूल भाव को समझ नहीं पा सकते हैं क्योंकि उन्हें इस तेलुगु भाषा के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुवादक उस तेलुगु भाषा की कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद करता है ताकि उस रचना में जो लेखक का विचार है, जो लेखक का भाव है, जो लेखक समाज को संदेश देना चाहता है, उस देश के सभी लोगों को समझ सके। ठीक है, इसलिए अनुवाद किया जाता है। अनुवाद को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि साहित्य अनुवाद करने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति साहित्य अनुवाद का कार्य करे
उस व्यक्ति में साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समुचित ज्ञान का होना काफ़ी आवश्यक होता है, अन्यथा वह अनुवाद के कार्य को सही ढंग से दिशा नहीं दे पाएगा। साहित्य अनुवाद करने वाले व्यक्ति में हिंदी व्याकरण से संबंधित समुचित ज्ञान का होना काफ़ी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त साहित्य अनुवाद करने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का ज्ञान होना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों की किसी भी रचना में एक प्रभाव डालता है। साहित्यिक अनुवाद करने के लिए यह भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रयोजनमूलक हिंदी से परिचित है या नहीं। प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग जो है कार्यालय के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साहित्य से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के शब्दावली हैं, जो विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, उसका ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि साहित्यिक अनुवाद क्या है और साहित्यिक अनुवाद के बारे में अगर वर्णन करने के आता है तो आप क्या लिखेंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।